कहते हैं पत्नी यानी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी यानी वो लड़की जो आपके शरीर का आधा हिस्सा होती है। आपके सुख, आपके दुख, आपके खुशी, आपके हर गम में शरीक होने वाली, आपके सबसे विश्वास पात्र वो औरत जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपने पूरे जीवन को जीते हैं। आप सोचिए कि अगर वो औरत किसी अपने आशिक के साथ मिल करके आपके जीवन को समाप्त कर दे, आपके जीवन को ख़त्म कर दे, आपको बताना चाहेंगे कि आज वो अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति का पूरा जीवन को समाप्त कर दी हैं। घटना इतना भयावह है कि जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचिए कि एक दिन आप सुबह अपनी आँख को खोलते हैं और आप एक पुरुष हैं और आपको पता चलता है कि आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्राइवेट पार्ट यानी हम उस पार्ट का बात कर रहे हैं, उस अंग का बात कर रहे हैं जिससे टॉयलेट किया जाता है, मूत्र का त्याग किया जाता है। उस अंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त करना उचित नहीं कहा जाएगा, आप मानिए तो उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और वो जो लाचार व्यक्ति हैं वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे सारी बातें उनकी जुबानी। यहाँ पे पूरे गांव के लोग मौजूद हैं, जो वो महिला भी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने किसी सहयोगी के साथ मिल करके अपने पति का ये हाल किया। आप सोच करके देखिए कि एक पति के साथ उन्होंने ऐसा किया, कितना नफरत होगा उनके मन में इस व्यक्ति के लिए जिसको इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। उस प्राइवेट पार्ट के अलावा इनके शरीर में बहुत जगह जख्म के निशान हैं, लेकिन भगवान का शुक्र समझिए कि आज ये व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं, जिंदा हैं, आज हमारे सामने। इनसे कुछ बात करेंगे, सुनवाएंगे आपको इनकी जुबानी। उस महिला से भी बात करेंगे, उनसे भी आपको बात करवाएंगे कि आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी। पैरों तले आपकी ज़मीन तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि जिस दिन ये घटना हुई है उसके महज 2 दिन के बाद इनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और उसी औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि पति 11 महीने से 10 महीने से करीब घर में मौजूद नहीं था, बाहर रह कर काम कर रहा था और उनको घर में बच्चा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जरूर किसी न किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे पूरे ग्रामीण मौजूद हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, पूरे ग्रामीण वासी यहाँ पे मौजूद हैं, सब कोई लोग यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए, यही वो लाचार व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यही हैं वो शख्स। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार मंडल। आप कहाँ रहते थे सर पहले? आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में रहते थे? हाँ। वहाँ काम करते थे? काम करते क्या थे? काम करते थे? कंपनी में। कंपनी में काम हाँ। करते थे। कितने दिनों से आप बाहर थे घर से? घर से 10 महीने से बाहर थे। 10 महीना हो गया आप घर से बाहर हैं। हाँ। और आपको अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा हुआ है? हाँ। आपकी पत्नी को? हाँ। आपका जो ये हाल किया गया है सर, आपके जो प्राइवेट अंग को क्षतिग्रस्त किया है, किसने किया है ये घटना? ये मेरा पत्नी ने करवाया। पत्नी ने करवाया है। हाँ। कैसे आपको ये शक हो रहा है कि ये आपकी पत्नी ने करवाया है? वो फोन पे थोड़ा डिस्कस हुआ था। आपसे डिस्कस हुआ? हाँ। क्या डिस्कस हुआ था सर? वो बोलता था आइए ना, आपको ऐसा ऐसा काम करवाएंगे। क्या बोलता था? आप यहाँ पे आइए, आपको हम खत्म करवा देंगे। हाँ। हाँ? ऐसा आपको धमकी दिया जाता? हाँ। हाँ। और इस तरह की धमकी के बाद आपको लगा कि पत्नी है, गुस्सा में है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। हाँ। हाँ। उस रात की घटना आप बताइए, उस रात को क्या हुआ था? जिस रात, जब उसके अगले सुबह जब आप उठे तो आपने देखा कि आपके शरीर में आपका जो प्राइवेट अंग है वो मौजूद नहीं है। क्या हुआ था उस रात की घटना? उस रात की घटना तो दिन तो 2 बजे हम आया। उस दिन 2 बजे आप बाहर से आए? 2 बजे बाहर से आया। मतलब आंध्रा से वापस आए? हाँ। मतलब जिस दिन आप वापस आए उसी रात को आपके साथ ये घटना घटी है? उसी दिन घटना घटी। उसी दिन हुआ। हाँ। क्या हुआ था सर? तो 2 बजे आया, खाना खाया और मैं सो गया। सोने के बाद 8 बजे हमको उठाया खाना खाने के लिए। तो हम बोले नहीं, अभी हमको खाना नहीं खाना है। अच्छा। तो बोला दूध है, दूध पी लो। दूध पीने के बाद हमको पता नहीं चला कि क्या हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, पहले आपको बोली कि आप खाना खा लो, आपने कहा नहीं मैं खाया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोली कि आप दूध पी लीजिए। जब आप दूध पिए उसके बाद आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर आपकी बॉडी अगले सुबह को आपके परिजनों को आपके पीछे वाले बगीचे में प्राप्त हुई। पूरे नग्न अवस्था में आप मौजूद थे, आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया था। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर ने बहुत
मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके इनको बचाने की कोशिश की है, जिसके कारण ये शख्स आज हमारे बीच में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जीवित हैं, लेकिन इनके जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनके जीवन का कोई मोल बाकी नहीं रहा। आप इनको देख सकते हैं किस अवस्था में ये मौजूद हैं। यही है वो व्यक्ति। यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, सुनवाते हैं आपको उस औरत के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ललन कुमार मंडल हुआ। ललन कुमार मंडल। सर, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है, आपके गांव के एक व्यक्ति को इस तरह से किया गया और एक पत्नी ने ऐसा किया है। वो पत्नी जिसके ऊपर इंसान अपने जीवन में सबसे अधिक विश्वास करता है, सबसे अधिक भरोसा करता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो पत्नी अगर पीठ पीछे इतना बड़ा विश्वासघात करे, इस तरह की घटना हो, पति को ख़त्म करने की कोशिश की करे, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, ये तो घटना बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है उसका जिंदगी तो बर्बाद कर दी है औरत ने। क्योंकि एक पत्नी भरोसेमंद का साथी होता है, लेकिन ये पत्नी ऐसा विश्वासघात किया जो शायद इस संसार में एक पत्नी कहीं न ऐसा घटना किया होगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स को ही काट दिया गया। निश्चित तौर पर हम लोगों ने चाहा जो इनकी औरत से जो सही कुछ बयान दे दे, लेकिन ये हम लोगों के साथ घुमा फिरा के बात कर रही है और उनके बातों से ही स्पष्ट हो जा रहा है यह संदेह के घेरा में है। संदेह के घेरा, मतलब हर बार अपने स्टेटमेंट को, अपने बयान को बदल रही है। संदेह के घेरा में है, क्योंकि रात में जब ये लड़का के स्टेटमेंट के मुताबिक जब ये लड़का सो रहा था तो जगाने के बाद दूध पिया। अब दूध में कौन सा नशीला पदार्थ पिलाई वो औरत बता सकती है। फिर जब घर लॉक हो गया तो घर का लॉक जो दरवाजा जो खुला कैसे खुला, बिल्कुल, और ये दरवाजा कैसे खुला और यह लड़का घर के पीछे कैसे चला गया, पहुंचा? ये तो वही औरत जवाब दे सकती है। आपको नींद में चलने की बीमारी है सर? नहीं सर, नहीं, नींद में चलने की बीमारी नहीं है ना? सोचिए, आदमी को पता तक नहीं है कि वो वहाँ कहाँ कैसे पहुँचा। उनकी पत्नी बोल रही है हमको कुछ नहीं पता, दरवाज़ा लगा करके सोई थी, सारे गांव के लोग मौजूद हैं, घर इनका बहुत छोटा सा है, माता पिता मौजूद हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंची। व्यक्ति इस अवस्था में प्राप्त होता है और पत्नी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, हर बार अपने बयान को बदल रही हैं। यहाँ से साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो ही इस घटना में संलिप्त है, उन्होंने ही इस घटना को किया है। आपको लेके चलेंगे उस औरत को, आप बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि इस दुनिया में आज जो देवी प्रकट हुई हैं वो देवी कौन है, जो अपने ही परिवार को, अपने पति को, जिसको कहा जाता है, जिसका भगवान से ऊपर का दर्जा होता है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। फिलहाल बात करते हैं सर से, आप क्या सजा चाहेंगे सर ऐसी औरत के लिए और क्या कहना चाहेंगे ऐसी औरतों को? औरत को तो कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक समाज में मैसेज है, अगर आज इसको छोड़ दिया जाता है तो फिर ऐसा कहीं ना कहीं समाज में ये घटना पुनरावृत्ति हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर इनको सजा मिलनी ही चाहिए और निश्चित और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो इनके सजा के अनुकूल आइंदे कभी समाज में ऐसा घटना ना उत्पन्न हो। इस औरत को पहले भी आप लोगों ने माफ किया था, जब शादी के कुछ महीने बाद ही किसी लड़के के साथ फरार हो गई थी, और उस माफी का ही ये अंजाम है कि आज इस व्यक्ति के जीवन की वो अवस्था हो गई है कि अब ये जीवन जीने लायक नहीं बचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे असल था क्या, इंसान जब अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसको संभलने का मौका दिया जाता है। जी। इस एक सब समाज का ये लक्षण है, क्योंकि हमारे समाज में, हर समाज की यही परंपरा रही है, जो कोई भी गलती करता है तो उसको एक बार संभलने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब वो बार बार गलती पुनरावृत्ति करना अपने को मन बना लिया है, फिर उसको माफ करना तो उचित नहीं है। अगले बार खत्म हो जाए, निश्चित माता पिता खत्म हो जाए, घर के सारे लोग खत्म, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज अगर उसको सजा नहीं मिलता है, हो सकता है कुछ नया घटना उत्पन्न हो और उस घटना के दौरान सारे परिवार तबाह हो जाए। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी उस महिला के लिए सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। अपराध से बढ़ के अगर कोई घटना होती है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है, एक जानवर भी अपने पति का, अपने सहयोगी का ख्याल रखता है, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखता है। आप सोचिए, वो औरत इंसान, जानवर भी उसको कहना मतलब जानवर का अपमान करना होगा। आपको लेकर के चलते हैं। आप उनकी वाइफ हैं जी। आपके ऊपर इतना बड़ा जघन्य इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने अपने पति के साथ ऐसी घटना की कैसे? मतलब आपने ही किया है ये? आप सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं,
हम नहीं किए हैं। आप नहीं किए हैं? नहीं, सब बोल रहा है हम ही किए हैं। सब बोल रहा है आप ही किए हैं। जी, आप मानते हैं आपने ये घटना नहीं की है? नहीं किए। अच्छा, आप बताइए, आपके पति बोल रहे हैं, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपके पति बोल रहे हैं कि रात को आप दोनों दरवाज़ा लगा करके रूम में रहते हैं, आप उनको दूध का गिलास देते हैं, उसके बाद वो मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाते हैं आपके पति, फिर सुबह उनका बॉडी पीछे बगान में मिलता है। आपको कैसे पता नहीं चलता है कि आपके पति के साथ ये सब हुआ है? अगर वो रूम से बाहर निकल रहे हैं, कोई आ करके उनको खींच के लेके जा रहा है, वो मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि वो कैसे हुए हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? उनको नहीं पता चला कैसे गए। आपको पता नहीं चला कि आपका रूम से कोई आदमी आया, आपके पति को खींच करके लेके गया, उसके साथ ये घटना की, आपको पता नहीं चला? नहीं चला। कैसे आपको, मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपको पता नहीं चला? आप तो उसी रूम में थी, जी, फिर भी आपको पता नहीं चला? नहीं। देखिए, यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आप खुद बताइए। अगर दो आदमी एक रूम में है, ये जो बच्चा है, आपके पति बता रहे हैं कि वो 10 महीने से घर से बाहर हैं। ये में गए थे। अप्रैल में गए थे यहाँ जी। से। वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से अधिक से घर से बाहर हैं। और अप्रैल में गए थे। अप्रैल में गए। जी, आप अपने पति से प्यार करती हैं ना मैडम? जी, हाँ, करते हैं। करते हैं। बोला जा रहा है कि आपके पति के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, आप अभी तक देखने तक को नहीं गई हैं अपने पति को? नहीं गए। नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए देखने के लिए? आपको उनके लिए दया नहीं है? देखिए, लेकिन अभी तो आपके पति मौजूद हैं, अभी आप उनसे मिले, बातें की उनसे? नहीं किए। क्यों नहीं किए मैडम? नहीं किए। आप चाहते हैं ना आपके पति जीवित रहें? जी, आप सोचिए, उनके शरीर के प्राइवेट अंग को खत्म कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा घटना है? जी। देखिए, ये जो महिला है वो इस बात को सिरे से खारिज कर रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बता भी नहीं रही हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। कबूल कर रही हैं, दूध मैंने ही पिलाया, दूध मैंने ही दिया। कह रही हैं हम भी सो गए थे, मेरे पति भी सो गए थे, घर का दरवाज़ा लगा हुआ था। आप सोचिए, घर का दरवाज़ा बिना अंदर से खोले कैसे खुला, कैसे पति बगान में पहुँचे, कैसे वो मूर्छित अवस्था, दूध पीने के बाद कैसे वो मूर्छित हो गए, और उनका जो शरीर मिला वो एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मिला। आप लोग क्या सोचते हैं? ये महिला का बयान भी आप लोगों ने सुना, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या विचार है? आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जो बयान आप लोगों ने अभी सुना, सबके जुबानी सुना, इन्होंने भी बताया, आखिर इसमें एक संदेह का बात जरूर उत्पन्न होता है कि आखिर घर का दरवाज़ा कैसे खुला, वो व्यक्ति बाहर कैसे गए, कैसे बगान में पहुँचे, वहाँ दारू का कुछ बोतल रखा हुआ था, कैसे उनका प्राइवेट अंग भंग हुआ है, कैसे वो नष्ट हुआ है। इन सभी बातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी कड़ी को भी आगे लेकर के जाएंगे। अगर कुछ और इसमें सुराग मिलता है तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि यह घटना कहाँ तक पहुँची है। फिलहाल आपसे हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।